Hello friends, welcome to my channel. Today we here read the class 7 chapter 4 heat. Please subscribe my channel and press the bell icon to get all the notification, and don't forget to like and share the video. So let's go to read the chapter. In chapter 3 you have learned that woolen clothes are made from animal fiber. आप लोगों ने chapter 3 में पढ़ा है जो हम लोग का उलन कि जो हम लोग के उलन कपड़े होते हैं वो सब एनिमल फाइबर के बने होते हैं. यू ऑल्सो नो डैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर. आप लोग ये भी जानते हैं जो हमारे कॉटन कपड़े होते हैं ये प्लांट फाइबर से बने होते हैं. वी वर उलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट्स कोल्ड आउटसाइड. तो हम सब ऊनी कपड़े ठंडियों में पहनते हैं जब बाहर सर्दी रहती है. उलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. उलन जो कपड़े होते हैं ये सब हमको वार्म रखते हैं, मतलब गर्म रखते हैं. वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. तो हम लोग गर्मियों में जो है लाइट कलर मतलब हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और क्योंकि वो हमें ठंडे रखते हैं और दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, और ये हमें ठंड की महसूस दिलाते हैं. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. आप लोग को यह सोच के आश्चर्य होगा कि क्यों हर मौसम में अलग अलग कपड़े जो है सूटेबल होते हैं अलग अलग सीजन के लिए. इन विंटर यू हैव फील कोल्ड इनसाइड दी हाउस. तो विंटर में आप लोग जो है अपने घर के अंदर ठंड महसूस करते हैं. इफ़ यू कम आउट इन दी सन यू फील वार्म. और जब आप लोग जो है अपने घर के बाहर निकलते हैं, सूर्य के प्रकाश में आते हैं, तो आप लोग जो है गर्म महसूस करते हैं. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड दी हाउस. और गर्मियों में आप लोग घर के अंदर ठंड में गर्म महसूस करते हैं. हाउ वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. कैसे जानेंगे कोई ऑब्जेक्ट गर्म है ठंडा है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. कैसे हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन सी वस्तु ठंडी है कौन सी वस्तु गर्म है. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन. और इस चैप्टर में हम सब ऐसे ही कुछ सवालों के आंसर को ढूंढेंगे. तो हॉट एंड कोल्ड मतलब सर्दी और गर्मी. तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. हम अपने दिन पर दिन जो अपने जीवन में बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को देखते हैं. तो हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के हमारे जैसे ऑप्शन दिए गए हैं. आइसक्रीम है जो कोल्ड है, हॉट तो है नहीं. स्पून इन अ टी कप तो ये हमारा हॉट है. और फ्रूट जूस है तो ये हमारा कोल्ड है. हैंडल ऑफ फ्राई पैन तो अगर हम उसको गैस पे रखेंगे गर्म करने के लिए तो वो हमारा गर्म ही होगा. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. इनमें से कुछ ठंडे हैं और इनमें से कुछ गर्म है. टी इज़ हॉट एंड आइस इज कोल्ड. जैसे कि चाय हमारी जो है गर्म है और जो हमारा बर्फ़ है वो ठंडा है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1. तो ऐसे ही हम लोग कुछ और ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं टेबल 4.1 के अनुसार. मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज कोल्ड और हॉट. और हम लोग मार्क करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारे हॉट है कि कोल्ड है. तो do not touch object while which are too hot. Be careful while handling a candle flame or stove. तो हम सबको जो है गर्म वस्तुएं जो है नहीं छूनी चाहिए. और हम लोग को जैसे कि कैंडल फ्लेम या स्टोव के हैंडल को पकड़ते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. वी सी डैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम और हॉट. तो हम सब देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है ठंडे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो है गर्म होते हैं. यू ऑल्सो नो डैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर. और हम लोग ये भी जानते हैं कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं मतलब कुछ वस्तुएं जो होती हैं किसी दूसरे वस्तु से ज़्यादा मतलब गर्म होती है, और कुछ जो है किसी दूसरी वस्तु से ज़्यादा ठंडी होती है. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर दैन दी अदर. कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ठंडी है. हाउ वी ऑफ्टन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट. क्या हम लोग उसको जो है टच करके महसूस करेंगे. बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल. लेट अस फाइंड आउट. क्या हमारे जो सेंस होते हैं मतलब क्या हम अपने सेंस के अनुसार उनको टच करके बता सकते हैं. और आइए इन सबको जानते हैं हम लोग. एक्टिविटी 4.2 पढ़ेंगे. टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर. तो हम लोग जो है 3 जो है छोटे ट्यूब्स लेंगे, कोई कंटेनर लेंगे. लेवल दम A, B and C. और उन पर A, B और C का लेवल लगाएंगे. पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर A एंड हॉट वाटर इन कंटेनर B. कंटेनर A में हम लोग ठंडे पानी रखेंगे और कंटेनर B जो है उसमें हम लोग गर्म पानी रखेंगे. मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड. ये आप लोग बना के रखिएगा कि जो हमारा पानी है वो ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म ना हो जिससे हमारा हाथ जल जाए. तो A, B और C है, आप लोग फिगर में देखिए. तब तक हम आगे पढ़ते हैं.
तो वी मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, और कंटेनर सी में हम कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी महसूस करेंगे। नाउ डिप योर हैंड इन कंटेनर ए, अब आप लोग अपने हाथ को कंटेनर ए में डालिए एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी, और अपने राइट हैंड कंटेनर बी में डालिए। आफ्टर कीपिंग दी हैंड इन टू कंटेनर फॉर 3 to 3 minutes, और अपने हाथों को 2 से 3 मिनट कंटेनर में रखने के बाद तो पुट बोथ दी हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर शी, और फिर 2 से 3 मिनट होने के बाद दोनों हाथ को निकालिए उसमें से और कंटेनर शी में एक साथ डालिए। डू बोथ दी हैंड गेट दी सेम फीलिंग, क्या आप लोग दोनों हाथों में सेम फीलिंग महसूस करेंगे? तो बुझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल मी द वाटर इज मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल मी द सेम वाटर इज कोल्ड, वट शुड आई कंक्लूड। तो बुझो कह रहा है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो जो है मुझे बता रहा है कि जो मग का पानी है, शीख वाले मग का, वो गर्म है, और जो मेरा राइट हैंड ये बता रहा है कि मेरा जो ये जो सेम वाटर ही है लेकिन ठंडा है। वॉट आई कंक्लूड, बताया मैं इसमें से क्या देखूं, मतलब क्या समझूं इसमें से। तो बूझोस कन्फ्यूजन सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिप्लाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो वो जो कन्फ्यूजन है कैसे हम दिखा सकते हैं अपने सेंस के थ्रू, कैसे हम लोग रिप्लाई दे सकते हैं कि हमारा कोई कैसे डिसाइड कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारा हॉट या कोल्ड है। सम टाइम इट मे डिसीव अस, तो कुछ समय जो ये मुझे बहुत कन्फ्यूज कर देता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एंड ऑब्जेक्ट रियली इन, तो तब हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे इतना हॉट है। आ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस को हम लोग मेजर करते हैं उसको टेम्परेचर कहते हैं, जिससे हम लोग मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज अ मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, तो टेम्परेचर को हम लोग एक डिवाइस से मेजर करते हैं जिसको थर्मामीटर कहते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, आइए हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हैव यू सीन अ थर्मामीटर, क्या आप लोगों ने थर्मामीटर को देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, आप लोग याद करिए कि आपके परिवार में कभी किसी को बुखार हुआ है। द टेम्परेचर वॉज मेजर बाय थर्मामीटर, तो उस फीवर को हम लोग मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर, तो जो थर्मामीटर होता है ये हमारे बॉडी को मेजर करता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, उस थर्मामीटर को हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली, आप थर्मामीटर को अपने हाथों में पकड़िए और बहुत ध्यान से उसको एग्जामिन करिए, देखिए। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू, तो आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके साथ शेयर करें थर्मामीटर को। एक क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक दी वन सोन फिगर इन 4.2, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जैसे 4.2 में दिखाया गया है सेम वैसा ही वो दिखता है। क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये एक लंबा और मतलब त्रिकोणा सा मतलब नैरो और ग्लास ट्यूब का बना होता है। इट्स हैज़ अ बल्ब एट वन इंड, और इसके एक इंड पे एक बल्ब होता है। द बल्ब कंटेन मरकरी, तो इस बल्ब में जो है मरकरी होता है। आउटसाइड द बल्ब के बाहर ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, और बल्ब के बाहर जो होता है एक चमकती हुई पतली सी मरकरी की थ्रेड धागे के रूप में देखेंगे। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आपको मरकरी थ्रेड नहीं दिख रहा है, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट, तो आप अपने थर्मामीटर को थोड़ी देर रोटेट करिए फिर आपको दिखने लगेगा। यू विल आल्सो फाइंड अ स्केल ऑन थर्मामीटर, आप लोग जो है थर्मामीटर स्केल को भी देख सकते हैं। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस इंडिकेटर बाई डिग्री सेल्सियस, और उस स्केल से हम लोग डिग्री सेल्सियस के रूप में प्रयोग करते हैं, सेल्सियस स्केल के रूप में। बुझो वंडर विच ऑफ द टू स्केल सोन फिगर 4.2, बुझो आश्चर्यचकित हो गया है बुझो जो है कि जो है फिगर 4.2 में कौन से दो स्केल दिखाई गई है। पहली टोल्ड दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड डिड द स्केल दैट स्केल, तो पहली कह रही है जो हमारा भारत है वो सेल्सियस स्केल को लिया है और वी शुड डिड दैट स्केल, और हम सब उसको स्केल पढ़ते हैं। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 98 degrees is the Fahrenheit scale. It was now used earlier, और जो दूसरी स्केल दी गई इसमें जो रेंज है 94 से 108 डिग्री सेल्सियस तक है, और मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट है, सॉरी, तो इसको हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं, और इसको हम लोग अर्लियर ज़माने में इसको हम यूज़ करते थे। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फॉर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये टेम्परेचर को
ये थर्मामीटर जो होता है ये टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, मतलब सॉरी 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। एक्टिविटी 4.2 हमारा है रीडिंग अ थर्मामीटर। तो हम लोग इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे। जनरली बच्चों बहुत सारे टीचर ऐसे जो आप लोग को एक्टिविटी नहीं पढ़ाते हैं, पर आपको मैं एक्टिविटी को पढ़ाएंगे रीडिंग अ थर्मामीटर। आइए हम लोग थर्मामीटर को रीडिंग करते हैं। थर्मामीटर से कैसे हम लोग नापेंगे अपने बॉडी के टेम्परेचर, कैसे हम लोग मेजर करेंगे। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। आइए हम लोग देखते हैं कि थर्मामीटर से हम लोग कैसे लर्न करेंगे। फर्स्ट नोट दी टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द बिगर मार्क। तो सबसे पहले आप लोग अपनी जो है किसी भी कॉपी वगैरह में जो टेम्परेचर है थर्मामीटर का, उसमें 2 बिगर मार्क होते हैं, उन सबको पहले इंडिकेट हो रहा है, उसको आप लोग देखिए, उसको नोट करिए। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, और उसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं, उन सबको आप देखिए। तो पहले हम लोग प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो थर्मामीटर को यूज़ करने के बाद उसको जो है यूज़ करने से पहले और बाद में भी उसको जो है एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको वॉश करेंगे। इंश्योर दैट बिफोर यूजिंग मर्करी लेवल इज बिलो 135 डिग्री सेल्सियस। और ये आप लोग ये इंश्योर कर लीजिए कि उसको यूज़ करने से पहले उसका मर्करी का टेम्परेचर वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो। रीडिंग द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। तो जैसे फिगर 4.3 में दिखाया गया है, जो थर्मामीटर का हमारा जो मर्करी की लाइन होती है वो एकदम उसके इक्वल होनी चाहिए स्लाइड के। और फोर्थ हमारा हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। थर्मामीटर को बहुत सावधानी पूर्वक पकड़िए। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक। और अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा तो टूट जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। तो प्लीज़ जो थर्मामीटर होता है वहाँ पे जो बल्ब होते हैं जिसमें मर्करी फील्ड होती है, वहाँ से उसको रीडिंग करते समय वहाँ से थर्मामीटर को मत पकड़िए। तो सपोज दी बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दैम। तो सपोज करिए कि जो हमारा बिगर मार्क है वो 1 डिग्री है और उसमें 5 डिवीजन है, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन बी रीड। तो उसमें जो 5 होते हैं तो उनमें से किसी एक स्मॉल डिवीजन को हम लोग 1/5 मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस को हम लोग देखेंगे। तो वॉश द थर्मामीटर प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक लोशन। तो यूज़ करने के बाद या फिर यूज़ करने से पहले थर्मामीटर को हम लोग एंटीसेप्टिक लोशन से हम लोग साफ करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। होल्ड इट फ्रीमली एंड गेट इट फ्यू जर्क। दिस जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। तो उसको आराम से पकड़िए और उसको थोड़ा जर्क दीजिए जिससे वो हमारे मर्करी का जो लेवल थोड़ा डाउन हो जाए। इंश्योर दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और ये इंश्योर कर लीजिए आप लोग कि जो हमारा मर्करी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस हो या फिर उससे बिलो ही हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग। और अब आप जो थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको आप अपने टंग के पास टंग के नीचे रखिए। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद टेक द थर्मामीटर आउट और थर्मामीटर को बाहर निकालिए। नोट द रीडिंग और रीडिंग को नोट करिए। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। ये आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है। थर्मामीटर हमारा बताता है जो द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इज यूनिट डिग्री सेल्सियस। जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही उसकी यूनिट होती है, उसी में उसको लिखा जाता है। वॉट विल यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। आपने अपने बॉडी टेम्परेचर कौन सा रिकॉर्ड बनाया है बताइए उसको। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इच यूनिट। तो जो हमारे बॉडी का जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन के बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सेल्सियस है होती है ये टेम्परेचर की हमारी यूनिट होती है। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर सी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। जो पहली है तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करती है, वो पाते कि उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के एग्जैक्टली नहीं है। लेट अस ट्राई टू इंश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। और अब चलो हम लोग बताते हैं कि जो पहली है उसके साथ कोई गलत नहीं हुआ है। तो हमारी एक्टिविटी 4.3 है मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एटलीस्ट 10 विथ आ। तो हम लोग अपने दोस्तों से लगभग जो 10 हमारे एटलीस्ट 10 मित्र होने चाहिए, 10 फ्रेंड, तो उन सबके बॉडी टेम्परेचर को हम लोग मेजर करेंगे और उनके टेम्परेचर को हम लोग लिखेंगे। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2 और उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग 4.2 में लिखेंगे। तो इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। क्या किसी भी
किसी भी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। ये मतलब श्योर नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस हो। उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं किसी भी जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर किसी भी हेल्थी पर्सन। द क्लिनिकल टेम्परेचर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा होता है इसको केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया रहता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट टू बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द रीजन इज दैट थर्मामीटर हैज़ ए रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो यही रीज़न है कि हमारे थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बूझो गॉट अ नॉटी आइडिया। बूझो को एक नॉटी आइडिया आता है। ही वॉन्टेड टू मेजर थर्मामीटर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो बूझो जो है अपने जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको अपने गर्म दूध में डाल के उसको मेजर करना चाहता है। तो पहले स्टॉप हिम टू फ्रॉम डूइंग सो। तो पहले उसे ये सब करने से मना कर देती है। तो फ्रेंड, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक एंड topic is laboratory thermometer. So thank you for watching.